रात के 2 बजे का समय था। आकाश अपने कमरे की अंधेरी चादर में खुद को लपेटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी आंखों के सामने एक अजीब साइकिल चल रही थी। एक प्रोजेक्ट जो खत्म नहीं हो रहा था, एक रिलेशनशिप जो टूट गया था, और एक करियर जो उसके सपनों को बिल्कुल अलग दिशा में ले जा रहा था। वो अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज था, किसी अननोन नंबर से। क्या तुम अभी सोच रहे हो, या बस सोची हुई बातों में खो गए हो? आकाश ने मैसेज को देखकर एक अजीब सी घबराहट उसके अंदर उभरने लगी। क्या ये मजाक है, या कोई उसके दिमाग में चल रहा है उलझनों को समझ रहा था? उसने मैसेज इग्नोर कर दिया, लेकिन उसके बाद एक और मैसेज आया। तुम्हें अपनी जिंदगी का डायरेक्शन खुद चुन सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे डिसीजन कहाँ से आते हैं, सोचने से या सोची हुई बातों के बोझ से। आकाश का मन और घबराने लगा। यह मैसेज उसके अंदर की एक छुपी हुई सच्चाई को बेचैन कर रहा था। पिछले कुछ ही महीनों से उसका करियर एक ट्रेडमिल की तरह लग रहा था, बहुत तेज। लेकिन उसे लगने लगा था कि वो कहीं जा ही नहीं रहा था। हर नई अपॉर्चुनिटी से उसे अपने आप से दूर कर रही थी। हर रात वो इसी डर में जी रहा था कि अगर उसने कोई गलत फैसला ले लिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आकाश ने दिमाग में एक फ्लैशबैक चलने लगा। जब वो कॉलेज में था तब उसके सपने बड़े थे। फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहता था, लेकिन घर के प्रेशर के कारण उसने एक स्टेबल नौकरी चुन ली। उस वक्त उसने खुद को यही महसूस दिया और यही समझाया कि स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है। लेकिन हर नए प्रोजेक्ट के साथ उसका दिल फोटोग्राफी के लिए तड़पता था। उसका रिलेशनशिप भी उसी वजह से खत्म हुआ। उसकी गर्लफ्रेंड को अक्सर कहती थी, आकाश, तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है, लेकिन तुम खुद को ही ब्लॉक कर रहे हो। तुम सोचते नहीं, बस पुरानी सोची हुई बातों को रिपीट कर रहे हो। उस वक्त आकाश ने ये बात नहीं समझी थी, लेकिन अब उस रात उस अजनबी मैसेज के साथ वो सारी बातें वापस आ रही थी। आकाश ने बेचैनी होकर उस अननोन नंबर को रिप्लाई किया, तुम कौन हो? ये सब क्यों कर रहे हो? तुरंत एक रिप्लाई आया, मैं तुम्हारी आवाज हूं, जो तुम इतने सालों से चुप कर रही है। एक सवाल के जवाब दो। तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे कॉन्शियस सोच के नहीं, ये बस बीते हुए दिनों के असर में हो। यह सवाल आकाश के लिए एक मिरर हो गया था। उसने अपनी ही आंखें बंद की और सोचा, हर डिसीजन जो उसने लिया था उसकी एक पैटर्न थी। उसके डर के कारण, डर की फोटोग्राफी स्टेबल नहीं होने लगी, डर के कारण लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, डर के कारण अगर उसने कुछ अलग किया, डर के कारण तो वो हार जाएगा। आकाश ने रात भर सोचने की कोशिश की, लेकिन जितना वो सोचता था उससे ज्यादा एंग्शियस हो गया था। उसे अंदर एक स्टॉर्म चल रहा था, एक तूफान मच रहा था। वो एक डिसीजन लेना चाहता था, लेकिन हर बार उसके अंदर की आवाज उसे पास फेलियर की याद दिला रही थी। एक वक्त पर उसने अपना लैपटॉप उठाया और अपनी पुरानी फोटोज देखने लगा। हर तस्वीर एक कहानी सुना रही थी, एक पैशन जो उसने दबा दिया था। उसे अपने अंदर के एक आवाज को महसूस किया जो कह रही थी, ये सिर्फ तुम्हारे थॉट्स है, ये सिर्फ पुराने फेलियर्स की यादें हैं। तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, लेकिन असल में ये तुम बस अपने पास्ट की बोझ को उठा रहे हो। सुबह होने को थी। आकाश ने एक फाइनल डिसीजन लेने का सोच लिया। वो अपनी बालकनी में गया, जहां से शहर की रोशनी धीरे धीरे कम हो। उसने एक पीस ऑफ पेपर निकाला और उसमें 2 कॉलम बनाए, मेरी सोची हुई बातें और मेरी सोच। पहली कॉलम, मेरी सोची हुई बातें में लिखा। यहाँ उसने अपने सारे डर और नेगेटिव थॉट्स लिखे। लोग क्या सोचेंगे, जॉब छोड़ देगा तो क्या रिस्क होगा, फेलियर का डर, वगैरह वगैरह। और दूसरी कॉलम, मेरी सोच। यहाँ उसने वो चीजें लिखी जो उसके लिए असल में मैटर करती थी, यानी फ्रीडम, क्रिएटिविटी और एक पर्पसफुल लाइफ। जब वो दोनों कॉलम को देख रहा था तो उसने समझा
कि उसी सोच सी हुई बातों को उसका फ्यूचर डिफाइन कर रही थी, ना कि उसकी असली सोच। उस दिन आकाश ने डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब छोड़कर फोटोग्राफी को अपना करियर बनाएगा। ये आसान डिसीजन नहीं था, लेकिन उसे पहली बार अपनी कॉन्शियस सोच के बेसिस पर अपना रास्ता बनाया। 1 महीने बाद उसने अपनी पहली फोटोग्राफी एग्जीबिशन रखी। लोगों का रिस्पांस जबरदस्त। उसकी तस्वीरें उसे एक आर्ट पीस नहीं थी, बल्कि एक स्टोरी कह रही थी। एक इंसान की स्टोरी जो अपने पुरानी सोची हुई बातों को तोड़कर अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। आकाश की कहानी तुम्हारे लिए एक सवाल छोड़ के जा रही है। क्या तुम सोच रहे हो या सिर्फ सोची हुई बातों के असर में डिसीजन ले रहे हो? अपनी जिंदगी के हर एक मोमेंट पर रुको, अपने डिसीजन के पीछे का पैटर्न समझो। तुम्हारे बीते हुए दिन तुम्हारे आगे के रास्ते को कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक तुम उन्हें कॉन्शियसली तोड़ने की कोशिश ना करो। अगर ये कहानी तुम्हें इंस्पायर करती है तो उन्हें जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे इंसान को शेयर करें जो अपने डिसीजन को लेकर उलझन में है। और कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। क्या तुम अपने डिसीजन को सोच कर लेते हो या सोची हुई बातों के अधीन हो?